नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम चल रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास की हिंदी आरोह भाग 2 में। और आरोह भाग 2 में अभी तक हमने पद्य भाग को पूरा पढ़ लिया है और गद्य भाग में भी हमने कुछ चैप्टर कर लिए हैं। और उन चैप्टर्स के बाद में आज जो बारी आती है वो है हमारा जो नया चैप्टर है वो है धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया काले मेघा पानी दे। यानी कि उनके द्वारा एक रचना है जो लिखी गई है पानी को लेकर, पानी की बर्बादी को देखकर और पानी की आवश्यकताओं को देखकर, इन दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक रचना लिखी है, एक कहानी लिखी है। उसी के लिए आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे, आप सभी को पता है कि जो भी हम कहानी या कविता या उपन्यास या संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक, निबंध जो भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, आप सभी को पता अच्छे से कि जो रचना हम पढ़ रहे हैं उन रचना के लेखक यानी कि उनके उन रचनाकार का जीवन परिचय पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले कि जिन रचनाकार की रचना हम पढ़ रहे हैं उनका जीवन काल किस तरह का था, उनका साहित्य जगत किस तरह का था, उनकी कथा कृतियाँ कौन कौन सी थी, उनकी रचना साहित्य किस प्रकार का है, कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ कौन माता पिता है, सारी चीज़ें, मतलब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनके जीवन के रूप में पढ़ने को मिलती है। तो शुरू करते हैं आज हमारी जो जीवन पद्धति है, जो जीवन शैली है वो किनकी है, धर्मवीर भारती जी की। तो देखते हैं उनके जीवन में क्या क्या नई चीज़ें हैं, साहित्य जगत में उनका क्या योगदान है, साहित्य ने उन्हें क्या दिया, सारी चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे धर्मवीर भारती जी। देखिए आप अच्छे से, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों बाद सौभाग्य मिलता है या बहुत कम सौभाग्य मिलता है कि मैं ऐसे रचनाकारों की तस्वीर देख सकूं। आजकल तो गूगल पे सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं, आप और हम मिलके देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये है हमारे धर्मवीर भारती जी। तो सबसे पहले हम जन्म की बात करते हैं। तो जन्म हुआ था इनका सन 1926 ईस्वी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1926 ईस्वी में। ओके, ठीक है। तो देखिए आगे शुरू करते हैं। प्रमुख रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। ज़्यादा उनके जीवन के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। उनके माता पिता या जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, या कौन गुरु थे, कहाँ शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनका सन लिखा गया है कि उनका जन्म का जो सन है 1926 और स्थान लिखा गया है ना। आगे देखिए, प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत देखते हैं तो कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये सब उनकी कविता संग्रह है। कौन कौन सी? कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये सब इनकी कविता संग्रह है। और आगे देखते हैं बंद गली का आखिरी मकान, ये उनकी कहानी संग्रह है। अब एक कहानी नहीं है, आप यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है कि बंद गली का आखिरी मकान, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक कहानी लिखे। ये एक कहानी संग्रह का नाम है कि बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है, उसमें ढेरों कहानियाँ लिखी गई है ना। इसी तरह से आपको संग्रह का मतलब होता है उसका कलेक्शन। आप संग्रह से कलेक्शन को ले सकते हैं कि कितना कलेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारी कहानियां उसमें लिखी गई है, उस कहानियों के संग्रह का नाम दिया गया है। ये मान लीजिए एक किताब लिखी गई है, उस किताब में बहुत सारी कहानियां हैं, पर किताब का नाम क्या होना चाहिए? किसी एक कहानी के ऊपर तो होगा नहीं, कुछ और ही नाम होगा, तो वो नाम दिया गया है बंद गली का आखिरी मकान। इसी प्रकार से देखिए सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये उनके उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। अंधा युग, ये उनका गीति नाट्य है। गीति नाट्य नाटक है, लेकिन गीति शैली में, गेय शैली में लिखा गया उनका नाटक है। पश्चंती कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये उनके निबंध संग्रह है। ठीक है, तो देखिए कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये उनकी कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान उनका कहानी संग्रह है। उसके बाद सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता उनके उपन्यास संग्रह में आ जाते हैं। अंधा युग उनके एकमात्र गीति नाट्य है। पश्चंती कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य, साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये उनके निबंध संग्रह में से आते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब प्रमुख सम्मान की बात करें। अब देखिए बच्चों, यहाँ की बात करें तो ये उनका साहित्य जगत को देन है।
यानी कि उन्होंने साहित्य, हिंदी साहित्य जगत को अपनी ये देन दी है। अब उसके बाद हिंदी साहित्य ने उन्हें क्या दिया है कि उन्हें देखिए पद्मश्री दिया है, व्यास सम्मान दिया है, साहित्य के कई और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी धर्मवीर भारती जी को प्राप्त हुए हैं। तो जहां उन्होंने साहित्य को योगदान किया है तो साहित्य ने भी उन्हें ससम्मान योगदान करा है, यानी कि सम्मान का योग दिया है, यानी कि उन्हें सम्मानित किया है। अगर आप समाज के लिए कुछ करते हैं, ये बिल्कुल ये जीवन शैली कहे कि ये प्रकृति का नियम है कि यदि आपने कुछ दिया है तो बदले में आपको जरूर कुछ मिलता है। तो ऐसे ही अगर आप समाज के लिए कुछ करते हो तो समाज का सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हुई थी सन 1997 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये यहाँ तक था उनका जन्म। अब आते हैं हम उनके साहित्यिक परिचय की तरफ। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। क्या कहा गया, बहुत अच्छी बात की गई है कि आपकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, आप नेचुरल, आपका क्या नेचर है, आपका जो नेचर है यानी कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो ईश्वर से प्रदान की गई है, यानी कि जन्म के साथ आप कुछ प्रवृत्तियां, कुछ आदतें, कुछ अच्छी बातें लेकर आए हैं, उन्हें कभी मत दबाओ। यानी कि यहाँ कहा गया है अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, मारना नहीं है लेकिन किसी का दास भी नहीं बनना है। सहज प्रवृत्तियों को मारना नहीं है लेकिन दास नहीं बनना है, हमेशा अच्छा सिर उठाकर जीवन जीना चाहिए। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। ये धर्मवीर भारती जी के कथन है। क्या कथन है कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो नहीं और न किसी के दास बनो। ठीक है, उसके बाद कहा है कि जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, आपकी जो भी प्रवृत्तियां हैं। जैसे धर्मवीर भारती जी ने यहाँ रचनाएं लिखी, एक साहित्य को साहित्य जगत के क्षेत्र में या साहित्य लेखन में उनकी कुछ रुचि थी, तो उन रुचियों को उन्होंने दबाया नहीं, उनको, उन प्रवृत्तियों को उन्होंने लाया, सामने लाया और फलीभूत होने दो, जिससे वे फलीभूत हो गए। ठीक है, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे, निरंकुशता यानी कि कोई किसी और के शासन में, कोई और किसी और का शासन हमारे ऊपर, हमें दबाव बना, हमारे ऊपर दबाव बनाए रखता है, तो भस्म कर देने की तेजस्विता, उसे, उस निरंकुशता को हमारे जीवन से भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण होना चाहिए। हमें स्वयं पर आत्मनियंत्रण होना चाहिए, किसी और के नियंत्रण में हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? आगे चलते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय हो गए थे। धर्मवीर भारती जी खास तौर पर जो लोकप्रिय हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे, वो कब हुए थे? गुनाहों का देवता उनका एक उपन्यास था, जब वो संकलित हुआ, प्रकाशित हुआ, जब पता चला कि भाई ये गुनाहों का देवता नामक रचना ये बहुत अच्छी है, बहुत विलक्षण है और एक इनकी रचना है, धर्मवीर भारती जी के है, तो इस तरह से उन्हें फिर पहचाना जाने लगा, धीरे धीरे लोग उनके बारे में जानने लगे। धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि हर उम्र के लिए और हर युग के लिए, हर समय के लिए उनकी रचनाएं हैं। तो हर युग में, हर समय के उनकी जो रचनाएं हैं हर युग में अपना अस्तित्व छोड़ती है, अपना प्रभाव छोड़ती है। आज भी इनकी पुरानी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आप अपने जीवन की अनुभूतियों को पढ़ रहे हो। आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, आप हमेशा यही सोचते रहोगे, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो वर्तमान यानी कि यथार्थवादी है। और यथार्थवादी का मतलब होता है समकालीन, आप उसे अपने जीवन में सच होते हुए देख सकते हो, ऐसी रचनाएं हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार है। ठीक है, आगे देखिए। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। यानी कि चाहे कितनी ही जिम्मेदारियां आ जाए, कितने ही उत्तरदायित्व आ जाए, कितनी ही रचनाएं आ जाए उनके मन मस्तिष्क में, कितना ही साहित्य लिख डाले, लेकिन उनके साहित्य, उनकी रचनाएं, उनके जीवन शैली या फिर कहे कि उनके उत्तरदायित्व, उनमें सबसे जो सर्वोपरि वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर व्यक्ति में आज़ादी है, उसके जीवन में आज़ादी है, तो वह सब कुछ कर सकता है, अन्यथा कुछ नहीं कर सकता। आप
आप किसी के नियंत्रण में कोई कार्य कर रहे हो तो क्या कर सकते हो? क्या आप अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य जैसा होना चाहिए वो कार्य कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम किसी के नियंत्रण में कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरी लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, किस पर? अगर आपके पास आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि धर्मवीर भारती जी की वह रचना जिसके ऊपर एक हिंदी फिल्म बन चुकी है, तो सूरज का 7वां घोड़ा बहुत अच्छी रचना है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग उनका क्या है? एक गीति नाट्य। और इस गीति नाट्य के अंतर्गत क्या हुआ है कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद क्या हुआ कि मानव मूल्य गिर गए थे। जो मानवता थी वो ऐसा लग रहा था कि देश से कहीं चली गई है ना? क्यों? क्योंकि अचानक से आज़ादी के बाद में क्या हुआ था, जब आज़ादी का युद्ध चल रहा था, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध की जो एक टीस थी, कह सकते हैं कसक थी, यानी कि सैनिकों के अंग्रेजों का जो जमाना था, अंग्रेजों के ज़माने के उसी समय ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसकी और आज़ादी की, इन दोनों की जो टीस थी वो मानव के अंदर कूट कूट कर भर गई थी। अब क्या हुआ कि उसमें मानवता का जो था वो पूरा का पूरा हास होने लगा, यानी कि मानव को कुछ नहीं समझता था, एक दूसरे को काटने कूटने के ऊपर तुले हुए थे, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। तो इस तरह से नैतिक मूल्य या जीवन मूल्य, गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था कहेंगे कि मानव के ऊपर आस्था नहीं रही थी, विश्वास नहीं रहा था। मोहभंग यानी कि एक दूसरे का मोह नहीं था, लोगों को एक दूसरे संबंधियों का मोह नहीं था, एक दूसरे की आवश्यकता नहीं थी। विश्व युद्ध से उपजा हुआ डर, और जो विश्व युद्ध हो रहे थे उससे जो निकला हुआ डर था कि कल क्या हो सकता है, बम गिर जाए, इधर युद्ध हो सकता है, हमारे यहाँ भी इधर युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि चारों तरफ ऐसी अराजकता फैली हुई थी। इस अराजकता के कारण अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। ये जो अराजकता है वो सारी की सारी अराजकता धर्मवीर भारती जी ने अपने गीति नाट्य अंधा युग में प्रस्तुत की है। अंधा युग के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार की अशांति, अमानवीयता, अमूल्य, वहां पर मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। अब क्या है भाई, जितने भी गीति नाट्य है, जितने भी आज तक गीति नाट्य लिखे गए हैं, उन गीति नाट्यों में अंधा युग को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। देखिए, कहानी भी लिखी है, कविता संग्रह भी लिखे है, निबंध भी लिखे है, रिपोर्टाज भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे है और गीति नाट्य भी लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो इन जितनी भी रचनाएं हैं, इन रचनाओं के, इन विधाओं के अलावा जो निबंध विद्या है और रिपोर्टाज विद्या है, इनको भी उन्होंने लिखा है। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कह देते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग फिलहाल प्रकाशन में बंद हो गई है। अभी धर्मवीर भारती जी ने धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यानी कि जब तक उनके संरक्षण में ये पत्रिका थी तब तक ये इस पत्रिका को बहुत ही उच्च शिखर तक पहुंचाया किन्होंने? धर्मवीर भारती जी ने। आगे देखते हैं यहाँ प्रस्तुत संस्मरण। अब देखिए, जो हमारी अब तक तो जो हुआ था, ये हिंदी साहित्य जगत में धर्मवीर भारती जी का जो योगदान है वो बताया था कि कौन सी रचना किस उपलक्ष्य में लिखी गई है, उनका साहित्य किस श्रेणी का है, किस तरह से उन्होंने गीति नाट्य लिखा, किस तरह से उपन्यास लिखे। गुनाहों का देवता जो है उनका बहुत ही अद्भुत उपन्यास है जिसके ऊपर उन्हें पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। उसके बाद देखिए, गुनाहों के देवता के माध्यम से उन्होंने भारत को हिंदी साहित्य जगत को
एक अभूतपूर्व योगदान प्राप्त किया है। सूरज का सातवां घोड़ा उनका बहुत ही अनोखा उपन्यास है जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। बहुत ऐसे अलग अलग चीज़ें उन्होंने अपने साहित्य में करी है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखिए क्या है कि आज जो उनकी रचना हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, काले मेघा पानी दे, इसके माध्यम से वे क्या बताना चाहते हैं, ये क्या है, एक संस्मरण है। एक संस्मरण के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि पानी की बहुमूल्यता किस प्रकार उपयोगी होती है, बहुमूल्यता कितनी है। पानी नहीं है और पानी नहीं होने के बावजूद जहाँ पानी है उसकी उपयोगिता कैसे हो रही है, इसका विनाश कैसे हो रहा है, पानी का सर्वनाश कैसे हो रहा है, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ के लोग पानी की किस प्रकार की अहमियत जानते हैं, ये हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस रचना का परिचय देखते हैं। तो रचना परिचय में यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। अब क्या है कि भाई पानी बारिश कैसे होती है, आप सभी को पता है कि जल चक्र होता है, जल चक्र के माध्यम से बारिश होती है। कि भाई भाप, जब तापमान ज़्यादा होता है भाप बनकर पानी उड़ जाता है और वहाँ पर बादल बनते हैं और ऐसे एक क्रिया होती है और बारिश हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक चीज़ है, ठीक है, विज्ञान बताता है। इसके विपरीत हम धर्म की बात करें तो धर्म क्या है कि इंद्र भगवान को, है ना, पानी के जो देवता होते हैं वो कौन होते हैं, इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को यदि हम खुश कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं तो बारिश वर्षा बरसा देते हैं। यानी कि जो इंद्र राजा है उनको अगर हम प्रसन्न कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर बारिश हो जाएगी। तो इस तरह से विज्ञान और धर्म दोनों को लेके यहाँ पर द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति चल रही है, और तो उसी को द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति को यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य, इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन का समय, 15 दिन का समय। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। बिल्कुल क्या होता है कि अगर आषाढ़ का महीना यानी कि बारिश का जो महीना होता है वो श्रावण से कहते हैं, श्रावण आषाढ़, है ना, ये सारे महीने गिने जाते हैं, श्रावण भाद्रपद आश्विन, है ना, ये जून से स्टार्ट होता है और आधे कार्तिक महीने तक चलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आषाढ़ का भी आधा महीना निकल गया, पखवाड़ा यानी कि 15 दिन निकल चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं आई है। अब बारिश नहीं आई तो क्या हुआ, जिन लोगों ने खेत में बीज बो दिए हैं बारिश के इंतजार में, वो लोग तो ऐसे ही बैठे हैं, उनका क्या होगा। और जो लोग पशु पक्षी लेकर बैठे हैं उनका क्या होगा, और जो लोग घर भी लेकर बैठे हैं, पूरा परिवार लेकर बैठे हैं, उनका क्या होगा। मतलब देखा जाए तो समाज में यहाँ चारों तरफ पानी की बहुत बहुमूल्यता है। उसी पानी को यहाँ बताया गया है कि पानी की उपयोगिता किस प्रकार है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा से मतलब होता है 15 दिन का समय, 15 दिन का समय। सप्ताह किसे बोलते हैं, 7 दिन के समय को, और पखवाड़ा किसे कहते हैं, 15 दिन के समय को। तो ये पहला पखवाड़ा यानी कि आषाढ़ का आधा महीना बीत चुका है। अब आषाढ़ कब आता है, जब हम हिंदी महीनों की गिनती करते हैं तो हिंदी महीनों की गिनती में सबसे पहला जो महीना आता है वो चैत्र आता है, दूसरा आता है वो वैशाख आता है, तीसरा आता है वो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आता है, ज्येष्ठ के बाद में श्रावण आता है, श्रावण के बाद में भाद्रपद आता है और भाद्रपद के बाद में आषाढ़ आता है। तो देखिए ज्येष्ठ महीने के 15 दिन बाद बारिश का महीना शुरू हो जाता है, यानी कि श्रावण और फिर भाद्रपद फिर आषाढ़। तो श्रावण भी नहीं आया, भाद्रपद भी नहीं आया। अब आषाढ़ में तो लोग उम्मीद करते हैं कि बारिश आएगी, और जब तक क्या करते हैं, ये जो खेत में जितने भी लोग होते हैं वो खेत में जो किसान लोग होते हैं वो खेत में बीज बो देते हैं। खेत में बीज बोने के बाद में वो उम्मीद लगाए हुए होते हैं आसमान से कि कब बरसेगा पानी और कब उगेगी फसल। इस तरह से सभी की उम्मीदें रहती है पानी के ऊपर। तो इसी पानी को यहाँ बताया है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। बिल्कुल चुनौती हो जाती है। कैसे, अगर किसान को खेती ना मिले तो क्या होगा, किसान खेती नहीं करेगा तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा, तो हमारा क्या होगा। यानी कि सभी समुदायों के लिए अगर वर्षा नहीं हुई है तो ये चुनौती
की बात होती है कि ये जो जीवन है वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। अब देखिए क्या बोला है, क्या कहा है कि अगर विज्ञान फेल हो जाता है बारिश करने में, चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाया विज्ञान, यानी कि विज्ञान के तरीके से, विज्ञान की क्रिया से, विज्ञान के परीक्षण के कारण अगर बारिश नहीं हुई है तो आप सभी को पता है कि वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है, हवन कुंड शुरू हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कर्म कांड शुरू हो जाते हैं, यानी कि इंद्र भगवान को मनाने के लिए कई तरह के कार्य क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं जो धार्मिक उत्सवों के रूप में होते हैं। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जल यात्राएं निकाली जाती है, शिव जी को प्रसन्न किया जाता है, इंद्र भगवान को प्रसन्न किया जाता है, जगह जगह हवन किया जाता है, भूमि पूजन किया जाता है, बहुत सारे दान पुण्य, बहुत सारे नेता लोग दान पुण्य करते। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग धर्मोत्सव शुरू कर देते हैं। तो यह है कि इससे उस उपाय की, उस काट की खोज की जाती है कि जैसे तैसे करके हम बारिश को लाए और हम जीवित रहने का हमारा जो साधन है उसको यहाँ हमारी पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दे। आगे देखिए, लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब क्या होता है, बारिश की कमी, कम बारिश, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि कह रहे हैं कि अब लेखक क्या है, वहाँ पर वे भी एक किशोर मन थे, यानी कि वो अपनी युवावस्था में नहीं थे, 10, 12, 15 साल के होंगे हो सकता है लेखक। और उस समय देखते हैं कि एक पूरी मंडली बन जाती है, वो घर घर पानी मांगती है और पानी किस तरह से बर्बाद किया जाता है। ये एक तरह का शगुन होता है, वो शगुन के तौर पर पानी बर्बाद कर रहे हैं कि हम पानी बरसाएंगे तो ईश्वर पानी बरसाएगा, इस तरह से वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो लेखक कह रहे थे एक तो पानी कम है, ऊपर से ये लोग और पानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो लेखक तो यहाँ पर विज्ञान पे चल रहे हैं कि वैज्ञानिक तर्क के आधार पर कह रहे हैं कि बारिश भाई आ नहीं रही है तो हमारा क्या धर्म बनता है, हम पानी को बचाएं। यानी कि आज भी आप सभी को पता है अच्छी तरह से कि सेव वाटर पर बहुत सारे फाउंडेशन चल रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हमें भी पानी बचाना चाहिए। उस समय भी पानी का कोई भरोसा नहीं है, कब पानी का अकाल पड़ जाए, कब क्या हो जाए, इसलिए हमें अपने भविष्य को लेकर, हमारी जो जीवन शैली उसको लेकर फिर चलना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ भाई, देखिए कि जो भी पूरी मंडली थी वो पूरी मंडली उस पानी को बर्बाद कर रही थी, लेकिन एक तरफ पानी की कमी थी और एक तरफ ऐसा था कि अगर ये मंडली जहाँ जिस घर घर में जा रही है वहां पर उनका फर्ज था कि वे उसके ऊपर पानी डाले। और लेखक ये देखकर दुखी हो रहे थे कि एक तो पानी नहीं है, ऊपर से पानी की बर्बादी हो गई है। आगे देखिए, पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे, चित्त यानी कि मन में या हृदय में, जनता के सामूहिक मन में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। आगे देखते हैं, यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र, अति शीघ्र निराकरण ही एक मात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? अब देखिए यहाँ पर क्या बात बताई है कि कुछ अंधविश्वास, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो मंडली थी बारिश के पानी को मांगने के लिए, यानी कि बारिश का आह्वान करने के लिए वे पानी की बर्बादी कर रही थी, तो ये एक तरह से क्या था भाई, अंधविश्वास था। अब लेखक कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम अंधविश्वासों में नहीं रख सकते, कि कुछ अंधविश्वास ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी तरीके से देखा जाए तो वे हानिकारक होते हैं, तो उनको तो रोका जा सकता है। लेकिन कुछ अंधविश्वास ऐसे होते हैं जो विज्ञान तर्क में तो फेल हो जाते हैं, यानी कि विज्ञान के तर्क
में तो द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा कर देते, लेकिन कहीं हद तक उनका उचित होना सार्थक है। यानी कि हम हर एक ऐसी बात को, हर एक ऐसे कांड को, हर एक ऐसी क्रिया को जो धर्म से संबंधित है, हम उसे अंधविश्वास नहीं कह सकते। कहीं कहीं पर हमें उसे उचित भी समझना होगा, हमें सदैव उसे अनुचित नहीं ठहराना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है। भोले प्रयत्न, अब कैसे भोले प्रयत्न हुए थे भाई, ये तो हम उस संस्मरण के अंदर ही देखेंगे, पढ़ेंगे भाई संस्मरण को, तभी पता चलेगा कि किस तरह के भोले भोले तर्क उसमें दिए गए थे। छोटे छोटे बच्चों की जो मंडली है वो क्या करने के लिए गुजर रही थी, तो सारी चीज़ें जब हम संस्मरण पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो आपके मन में भी जिज्ञासा होनी चाहिए उस संस्मरण को पढ़ने की और जानने की। बहुत देखिए, जिज्ञासा हमें ज्ञान देती है, तो जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, उत्कंठा नहीं होगी, तब तक आप ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो हम उसे उसी कहानी की तरह पढ़ेंगे, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगी। आगे देखिए, लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? अब कहेंगे भाई देखिए, लेखक की जो जीजी है वो भी इसी तर्क में, विज्ञान के तर्क में उलझ गई थी और कह रही थी नहीं भाई, धर्म बड़ा है, विज्ञान से धर्म बड़ा है, तो धर्म के अनुसार काम कर रही थी वो। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अब ये तो बात बहुत ही कंफ्यूज वाली हो गई कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का, कि हम जो सहज आपस में प्रेम के हिसाब से या ईश्वरीय प्रेम के हिसाब से जो दोनों बातों को रख रहे हैं, या दोनों सही है, सहज प्रेम बड़ा है या विज्ञान बड़ा है, या दोनों बड़े हैं? इसका तर्क हमें इस प्रश्न का जो उत्तर है हमें कब मिलेगा? जब हम संस्मरण पढ़ लेंगे। तो हम अगले लेक्चर में, देखिए अभी हमारा जो ये धर्मवीर भारती जी का जो जीवन परिचय है वो पूरा हो गया है। जीवन परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि उनका जन्म हुआ था कब, कहाँ हुआ था, उनका सम्मान कैसे हुआ था, कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, उन्हें पद्मश्री जैसा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था, उसके बाद और भी राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिले थे। ठीक है, उसके बाद में बहुत सी रचनाएं उन्होंने लिखी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहानी, काव्य संग्रह, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास गुनाहों का देवता के अंतर्गत उन्हें बहुत बड़ा सम्मान हासिल हुआ था। उसके बाद सूरज का 7वां घोड़ा है, उसके ऊपर देखिए इतना प्रसिद्ध उपन्यास है कि उसके ऊपर फिल्म तक बन चुकी है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी शायद इसलिए, क्योंकि उपन्यास स्क्रिप्ट जैसा ही होता है एक तरह से, कौन कब क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उसके बाद देखिए, आज जो हमारा जो ये जीवन परिचय है, धर्मवीर भारती जी का जो जीवन परिचय है वो पूरा हुआ है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लेकर आते हैं काले मेघा पानी दे, जो लिखा गया है धर्मवीर भारती जी के द्वारा। तो काले मेघा पानी दे, उसमें जो मित्र मंडली है, जो छोटे बच्चों की मंडली है, वो किस प्रकार से पानी, काले काले मेघों से पानी का आह्वान करती है, काले काले बादलों से पानी देने का आह्वान करती है, ये देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।